नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज और अभी हाजीपुर विविध संघ में है और विविध संघ का 2 वर्षीय चुनाव होना है जो 26 तारीख को तिथि तय की गई है। और ऐसे मेरे साथ जो सचिव पद के उम्मीदवार अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह हैं। जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल सरगर्मी तेज हो गई है। सर, क्या कहेंगे? हाँ, इस बार तो बहुत तेज है चुनाव। सब लोगों का मांग यही है और तेज इसलिए है कि इधर के दिनों में बहुत स्तर गिर गया है। हमारे व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में वकीलों के मान प्रतिष्ठा से लोग में कमी आ गई है। बार और बेंच का जो रिलेशन था वो समाप्त हो गया है। उसको ठीक करना पड़ा, हमें दायित्व हो गया। आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़े हैं? 2007 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। बीच में एक बार चुनाव जीत करके मैं त्यागपत्र दे दिया। अब मेरे त्यागपत्र देने के बाद से ही जिला विधिक संघ पटरी से उतर गया। तो क्या इस बार चुनाव में आपको जो मतदाता हैं, जो अधिवक्ता सदस्य हैं, तो वो आपको मतदान क्यों करेंगे? क्या उनके लिए आप सोचे हैं? जो विधि व्यवस्था समाप्त हो गई है, शासन समाप्त हो गया है, उसको ठीक करें। और मेरे ही कार्यकाल में ठीक हुआ है और चूंकि मेरे त्यागपत्र के बाद ही ये सब जो व्यवस्था है समाप्त हुआ, इसलिए लोगों को विश्वास है कि ये आएंगे तो सब ठीक करें। सदस्य लोग का कहना है कि विविध संघ में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, क्या कहेंगे? उस पर अंकुश लगाएंगे और उसके लिए तो हम शुरू से लड़ते रहे हैं। विधिक संघ में नहीं, व्यवहार न्यायालय, विधिक संघ में नहीं, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई किसी ने आज तक लड़ा है तो मैं ही लड़ा। क्या लग रहा है इस बार उम्मीद आपको? आप चुनाव मैदान में हैं और 10 उम्मीदवार है, तो आपका क्रमांक संख्या क्या है? मेरा क्रमांक संख्या 9 है और देखिए मैं 7 से चुनावी राजनीति में हूँ। 7 से लगातार 4 बार, 2 बार नॉमिनेट होकर के, 2 बार इलेक्शन से जीत के सेक्रेटरी 4 बार बने। जितना लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया उतना शायद किसी को नहीं मिला, और जितना मैंने काम किया इस संघ में उतना कोई नहीं काम किया। पहला मैं बताता हूँ कि यहाँ एक स्टैंड का नंबर गेट है, वो 5 नंबर गेट के सामने जो स्टैंड है उसमें रामविलास पासवान द्वारा जिला विधिक संघ बनाने का शिलान्यास हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से नहीं बन सका। उन्होंने शिलान्यास का विपट लगा हुआ। तो पहला मेरा काम होगा कि मेरे बचे हुए शेष कार्य जो है उनके पुत्र के माध्यम से बात करके मैं उस भवन को फिर से बनाऊं। सदस्य लोग का कहना है कि चुनाव लोग जीत लेते हैं और खुद को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर फायदा लेते हैं और हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे इस पे? यह बात सही है, लेकिन ये चार्ज हमारे बारे में कोई आपको नहीं कहेगा। यह बात सही है कि लोग चुनाव लाभ के लिए ही जीतते हैं, उसमें मैं बात हूँ। आप घूम जाइए बाहर में और कोई सदस्य कह दे कि किसी भ्रष्टाचार का मैं समर्थन किया हूँ या लिप्त हुआ हूँ, हम तो आज मुझे हराने के लिए तो बेंच के लोग तैयार हैं, कार्यालय कर्मचारी तैयार हैं कि न जीते ही। वो लोग हमारे राजनीतिक में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चार्ज हम पर नहीं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता यही है, विशेषता कहिए या जो कहिए, उपलब्धि कहिए, कि जो न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ 7 से मैं लड़ते आ रहा हूँ, लड़ा हूँ। कितने आदमी गए, कितने आदमी। जब आप चुनाव जीतते हैं तो आप अपने सदस्य के लिए हित की बात क्या करेंगे? पहली बात तो मैं जो हमारे सदस्यों का जो मान प्रतिष्ठा इधर के दिनों में न्यायालय में कम हुआ है उसको पुनर्स्थापित करूंगा। पहला दायित्व मेरा होगा। आज जो प्रशासन समाप्त हो गया, सारे सिविल कोर्ट में न्याय क्लर्क का हावी हैं, वकील की इज्जत नहीं करते हैं, मैं उसको ठीक करूंगा। आज के दिनों में हम कोर्ट ऑफ द वकील हैं, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होते हैं। और जाके देखिए कि न्यायालय में क्या होता है वकीलों के साथ, उसको ठीक करें।
और यही कारण है कि आज कोर्ट के कर्मचारी लोग हमारे चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं। यह सोचनीय विषय है कि जिला विधिक संघ के चुनाव में व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी और पदाधिकारी इन्वॉल्व हों, वो डिसाइड करें। इधर 4 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि सक्रिय है।